जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 के बारे में। सोशल साइंस क्लास 6 की बुक जो है हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 का जो टाइटल है वो है अर्बन लाइवलीहुड। ठीक है, अब पिछले चैप्टर में हमने देखा था रूरल लाइवलीहुड कि गांव देहात के इलाके में लोग जो है अपने रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि शहर के इलाके में यानी टाउन्स में, सिटीज़ में लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है उनका। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे सारी बातें करेंगे, वहाँ पे जो है डीपली डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो देखो चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स। ठीक है, अब ये जो फोटो है ये शहर की फोटो है, आपको दिख रहा होगा कार्स हैं, यहाँ पे बसेस हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये एक जो है शहर की फोटो है। ठीक है, एक अब इसके आगे भी है एक और फोटो दे रखी है आपको, जैसे यहाँ पर देखो आप, गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे जो है यहाँ पे ये न्यूज़पेपर बेच रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, ये इनके व्हीकल हैं, लोगों के पास में ऑटो चल रही हैं। तो मतलब कि ये भी जो है एक शहर का वो है, शहर की फ़ोटो है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दूध वाला जो है शायद अपने साइकिल पे यहाँ पे जो है लोगों को शहर में दूध देने आया है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे जो है शहर की एक्टिविटीज़ होती हैं, सिटीज़ में जो है ऐसे कामकाज जो है चलता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है लोगों की वो ऐसे चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक जो चीज़ें हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भारत के अंदर जो है 5,000 से ज़्यादा टाउन्स हैं और जो 27 से ज़्यादा ऐसी सिटीज़ हैं जिनको हम बड़ी सिटीज़ कह सकते हैं। ठीक है, यानी बड़ी सिटीज़ का मतलब जैसे कि चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, तो ऐसे हैदराबाद हो गया। तो मतलब कि ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो लगभग 27 हैं और जो 5,000 ऐसे टाउन्स हैं, ठीक है, कि जहाँ पर आपको एक अर्बन लाइवलीहुड, अर्बन जो लाइफस्टाइल है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत ज़्यादा है, 1.4 बिलियन के आसपास है अब। तो ये जो यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, वो कैसी जीवन जीते हैं, कैसी ज़िंदगी जीते हैं, क्या काम करते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो सुनने में आया होगा आपको कि लोग कहते हैं कि द सिटी नेवर स्लीप्स। ठीक है, मतलब कि शहर जो है वो सोता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो शहर में जो कार्य चलते हैं वो 24 घंटे चलते ही रहते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको कि लोग सो भी रहे हैं। ठीक है, आप रात को भी देखोगे 11 बजे 12 बजे के आसपास तो भी आपको व्हीकल्स मिलेंगे रोड के ऊपर चलते हुए। लेकिन गांव में अगर आप देखोगे तो गांव में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है पूरा सुनसान जो है सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है अपने घरों में चले जाते हैं, सोने के लिए जो है तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन शहर में 11-12 बजे तक जो है आपको व्हीकल्स चलते हुए मिलेंगे रोड के ऊपर, आपको जो है एक्टिविटीज़ होती हुई मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस है। ठीक है, इसे बोलते हैं सिटी नेवर स्लीप्स। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है लोग बेसिकली काम करते हैं सिटी के अंदर। ठीक है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर जो है वो किसी के द्वारा एम्प्लॉय करे गए हैं। ठीक है, वो कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रकार की जो है एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल पाती हैं शहर के अंदर। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पर हमें बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। अब ये सिटी है एक, जहाँ पर जो ये व्यक्ति है जो ये बात बता रहा है उसका कज़न रहता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ बार आया हूँ, ये काफ़ी बड़ी सिटी है, और जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे कज़न ने मुझे यहाँ पर जो है घुमाने के लिए लेके गया और हमने जो है सुबह सुबह क्या बोलते हैं, घर से हम निकल गए। ठीक है, शहर को देखने के लिए। फिर हम जो है थोड़ी दूर चले और हम जब मेन स्ट्रीट पर पहुँचे तो हमने देखा कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ सुबह सुबह हो रही हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि सब्जी वाला जो है वो सब्जी बेच रहा है, अपना जो है अरेंज कर रहा है, मतलब सब्जियों को कि हाँ भाई आज दिन में जो है बेचूंगा इन सब्जियों को, तो उनको जो है लगा रहा है, सेट कर रहा है अपने स्टॉल को। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, जनरली करते भी हैं ऐसे। ठीक है, अगर आपके आसपास जो है वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो है कुछ स्टॉल्स पे यहाँ पे फूल जो है फूल लगाने में लगा हुआ था, कोई शॉपकीपर जो है वो अपनी स्टॉल पे जो है फूल सजा रहा है कि भाई आज वो फूल बेचेगा लोगों को। ठीक है, समझ रहे हो, तो अलग अलग मतलब व्यवसाय हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे व्यक्ति है वो बता रहा है कि उन्होंने एक जो है लाल रंग का और पीले रंग का फूल खरीद लिया। उसके बाद में जो है उन्होंने पेमेंट पर देखा कि एक जो आदमी है वो अखबार बेच रहा है। ठीक है,
समझ रहे हो कि मतलब जो फुटपाथ होता है साइड में, उसने अपनी जो यहाँ पे चटाई वगैरह कुछ बिछा रखी होगी और वहाँ पर वो अखबार बेच रहा है और कुछ लोग जो हैं वहाँ पर खड़े हैं और न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, अखबार में खड़े खड़े जो है देख रहे हैं कि क्या आज की ताज़ा खबर है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे जो है एक्टिविटीज़ चलती हैं सिटीज़ के अंदर। बसेस जो हैं वो चल रही हैं, हॉर्न हॉर्न की आवाज़ सुन रही है, ऑटो रिक्शा वाले जो हैं, ऑटो रिक्शाज देखने को मिलेंगी आपको, जिसमें आपको बच्चे हैं जो स्कूल से वापस आ रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में पेड़ के नीचे कोई मोची बैठा है जो अपने टूल्स सजा रहा है अपने टिन में, अपने बॉक्स के अंदर, कि भाई जो जूते उसको आज जो है मतलब अपना काम काज करना है, उसके लिए वो अपने इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली वो कर रहा है, ठीक है, रख रहा है। उसके बाद में आपको जो है कोई नाई की दुकान मिल जाएगी, कोई रोड साइड में जो है का बाल काट रहा है पेड़ के नीचे, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो है लोग शहर के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के काम करते हुए, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में वो थोड़ी दूर और चले तो उन्होंने देखा कि एक जो औरत है वो अपनी जो ये रेहड़ी होती है, ठीक है, इसको धक्का मार रही है। उस पर जो है उसका कुछ सामान होगा, कुछ प्लास्टिक की बॉटल होंगी, ठीक है, कुछ क्लिप्स होंगी, तो उसको जो है वो बेसिकली धक्का मार रही है, ठीक है। जबकि एक और अगर आदमी को देखा तो वो अपनी साइकिल की ट्रॉली जो है उस पर अपनी सब्जियां हैं वो बेचने में लगा है लोगों को, कि लोगों के घर के आगे जा रहा है। जैसे आपने देखा भी हो, आपके घर के आगे जो रेहड़ी वाला आता है, ठीक है, सब्जी लेके, और फिर वो आवाज़ लगाता है। तो ऐसे जो है बेसिकली कि कामकाज चलता है, ऐसे लोग जो है चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है, अपना अपना अलग अलग प्रकार का कार्य जो है वो करते हैं, ठीक है, शहर के अंदर। इसके बाद अब जो ये व्यक्ति है ये आता है रिक्शा स्टैंड पे। तो इसने देखा कि जो कस्टमर्स हैं वो खड़े हैं वहाँ पे रिक्शा के लिए, कि भाई उन्हें रिक्शा चाहिए। तो जो ये व्यक्ति है जो ये नरेट कर रहा है, इसने बताया कि भाई हम जो है एक रिक्शा पकड़ के मार्केट की तरफ निकल गए जो 2 किलोमीटर दूर थी यहाँ से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये जो एक रिक्शा वाला है, ठीक है, इसकी यहाँ पर स्टोरी बता रखी है, जैसे कि इसका नाम जो है बच्चू मांझी है। तो ये व्यक्ति जो है एक साइकिल रिक्शा, एक रिक्शा पुलर है, ठीक है, मतलब रिक्शा पुल करता है, रिक्शा पुलर है ये। तो इसकी स्टोरी बेसिकली यहाँ पर जो है हमें डिस्क्राइब करी गई है कि ये जो व्यक्ति है एक छोटे से गांव से आता है बिहार में। तो वहाँ पर जो है ये एक मेसन का काम करता था। इसकी एक पत्नी है और 3 बच्चे हैं जो गांव के अंदर ही रहते हैं। और ये जो स्टोरी है ये ज़्यादातर लोगों की यही है स्टोरी होती है, ठीक है। इसीलिए बस यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, समझो, देखो कि कैसे जो है लोग मतलब शहर में आते हैं जबकि वो वहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, वो कहीं दूर के रहने वाले हैं, उनका परिवार इतना दूर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए हैं कुछ काम ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये बताता है कि जो ये बच्चू मांझी है इसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है गांव में, ठीक है, और इसको जो है मेसन का जो वर्क है वो रेगुलरली मिलता नहीं था। तो इसीलिए इनकम के लिए जो है अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इसको इतना दूर आना पड़ा कामकाज ढूंढने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि ये सिटी में पहुंचा, ठीक है, तो इसने जो है एक पुरानी रिक्शा साइकिल खरीदी और उसके लिए थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में इसने भरे, ठीक है। तो ये जो है इसकी एक काइंड ऑफ स्टोरी है। अब ये जो है सुबह बस स्टॉप पर हर सुबह आ जाता है और वहाँ पर जो है कस्टमर जिनको जाना होता है, कहीं दूसरी जगह पर जाना होता है, उनको वहाँ पर लेके जाता है, ठीक है। ये शाम के 8:30 बजे तक काम करता है बच्चू मांझी, ठीक है। लगभग 6 किलोमीटर की जो राइड है ये मैक्सिमम इतनी राइड लेता है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है काफ़ी दूर हो जाता है, कि क्योंकि एक ह्यूमन के लिए, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जो है चलाना एक रिक्शा साइकिल को, ठीक है, एक आदमी को खींचना बिठा के पीछे। तो 6 किलोमीटर की जो एक राइड है वो ये लेता है आसपास के एरिया में, और हर एक कस्टमर, ठीक है, इसको लगभग 10 से 30 रुपए के बीच में जो है एक ट्रिप के पैसे दे देता है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जैसे कि कुछ दिन पर जब ये काम नहीं कर पाता तो उसे जो इसका सेविंग है बेसिकली, जो इसने सेव किया है उस पर इसे काम अपना चलाना पड़ता है, ये बता रहा है, ठीक है, बच्चू मांझी। अब इसके बाद में ये एक रेंटेड रूम में रहता है, किराए के कमरे में रहता है अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि गरीब आदमी है, एक खुद का अकेला कमरा तो नहीं ले सकता ये, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ये फैक्ट्री में भी काम करता है, एक आसपास में जो फैक्ट्री है वहाँ पर ये 200-300 रुपये हर रोज़ के कमा लेता है, जिसमें से 100-150 रुपये जो है इसके खाने में लग जाते हैं और किराए देने में लग जाते हैं। जो बचा कुचा पैसा है वो ये अपने परिवार को भेजता है गाँव में, ठीक है। अब इसके बाद में ये अपने गांव जो है वो 2-3 बार जाता है एक साल में, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए। ऑल्दो इसकी जो फैमिली है, ठीक है, वो इसके दिए हुए पैसे पर जो है अपना गुजारा चलाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पत्नी काम नहीं करती, इसकी पत्नी भी काम करती है, एग्रीकल्चरल वर्क करती है,
ठीक है, किसी की दूसरे के जो फील्ड है बेसिकली, कोई बड़ा ज़मींदार होगा उसकी फील्ड पर बेसिकली काम करती होगी, ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है क्रॉप्स का ध्यान रखती होगी, क्रॉप्स उगाती होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन होती है गरीब व्यक्ति की, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि जैसे कि बच्चू मांझी है, वैसे ही और भी काफ़ी सारे लोग हैं सिटी में, ठीक है, जो ऐसे गलियों में काम करते हैं। अब अगर एग्जाम्पल लें हम अहमदाबाद का, तो एक सर्वे किया गया था, तो उसमें पाया गया था कि 12% जो वर्कर हैं, ठीक है, पूरे शहर में, अहमदाबाद में, ठीक है, वो स्ट्रीट पे काम करते हैं, यानी गलियों में, जैसे कि अपनी स्टॉल लगा ली कोई, या कोई अखबार बेच रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, तो वो स्ट्रीट पे काम करते हैं, मतलब समझ रहे हो आप। 12% टोटल वर्कर्स की वर्कफोर्स जो है पूरी सिटी में, 12% उसमें से, ठीक है। अब वो कई बार जो है कुछ चीज़ बेचते हैं, या कुछ रिपेयर करते हैं, या कोई और सर्विस देते हैं, जैसे कि जूता मोची हो गया, जैसे उसके बाद बाल काटने वाला हो गया, कपड़े धोने वाला हो गया, ठीक है, या और कोई काम काज हो गया, ठीक है। तो वो सर्विसेज बेसिकली छोटी मोटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं और अपना काम काज जो है, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, ठीक है। वो अब खुद ही काम करते हैं, ठीक है, दे वर्क ऑन देयर ओन, वो किसी और के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं है। जैसे कि गांव में हमने देखा था ज़मींदार में, ठीक है, रामलिंगम के द्वारा वो एम्प्लॉयड थे बेसिकली, लैंडलेस लेबरर्स। लेकिन इस कंडीशन में जो है हम जब ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें वर्कर की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वर्कर जो हैं ये एम्प्लॉयड नहीं है किसी के द्वारा, ये अपना काम खुद करते हैं, मतलब खुद का ही इनका एक सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हो आप इनको, ठीक है। तो इन्हें प्लान करना पड़ता है कि क्या चीज़ खरीदनी है, ठीक है, कहाँ से खरीदनी है, उसके बाद में कहाँ मैं दुकान लगाऊंगा, कितना मुझे फ़ायदा हो पाएगा, क्या मैं उसमें कुछ बचा पाऊंगा, क्या मैं उसको घर पे भेज पाऊंगा, ठीक है। तो ये सवाल जो है इनको जो है मतलब ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब इनकी जो शॉप्स होती हैं बेसिकली टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कोई गत्ता वगैरह लगा लिया है, कोई कागज़ वगैरह लगा लिया और वहाँ पे जो है अपना सामान सेट कर लिया। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको कि ये जो है काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं उनका सामान रख रखा है, ये एक वर्कर का सामान नहीं है, ठीक है, ये जो सामान है काफ़ी सारे वर्कर का सामान है, ये सबका अलग अलग जो टांग के गए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गरीब लोग हैं, ठीक है, कोई अब एक अकेला जो है इतने एरिया में नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनको शेयरिंग में रहना पड़ता है, शेयर करके रहते हैं। अपना काम सेटअप के लिए कुछ गत्ता वगैरह लगा लेते हैं, कुछ कैनवस शीट लगा लेते हैं, वहाँ पे जो है तंबू वगैरह गाड़ के उस पर जो है अपना छोटा मोटा सेटअप ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली जो है इनको ये जो चीज़ है सेटअप, अपना शॉप को जो सेटअप करना होता है वो इस प्रकार जो है इनको इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, और इसमें बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ठीक है, ये कोई परमानेंट शॉप नहीं है कि ऐसे कोई दुकान हो, बिल्डिंग हो कोई पत्थर की, ये एक बिल्कुल ही टेम्परेरी सी चीज़ है। एक तंबू गाड़ के जो है थोड़े बहुत जो है कागज़ कुगज लगा दिए वहाँ पे, और जो है शीट वगैरह लगा के अपना कुछ भी बेचने लग गए, फूल बेचने लग गए, फ्रूट बेचने लग गए, समझ रहे हो आप। तो किसी भी टाइम पर जो है पुलिस इनको कह सकती है कि भाई हटाओ अपना तंबू, ठीक है, ये तो तुमने इलीगल जगह पे लगा दिया। तो इनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं है इस बात की, ठीक है, कोई भी जो है मतलब कि कभी भी अथॉरिटीज़ जो है, गवर्नमेंट जो है इनका सेटअप जो है इनका वो हटवा सकती है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे कुछ एरिया भी हैं, ठीक है, शहर के अंदर, अगर आपने सुना हो या कभी गए हो, देखा हो कि इस कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर इनको एंटर करना ही अलाउड नहीं होता, समझ रहे हो आप। कि ऐसे कोई जैसे कि अमीर इलाके हो जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो वहाँ आसपास जो है आपको नहीं मिलेंगे ये चीज़ें, ठीक है, आपको वहाँ पे जो है बेसिकली इनको अलाउड नहीं होता कई बार। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये वेंडर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बेचते हैं, जिनको वो ज़्यादातर अपने घर में ही प्रिपेयर करते हैं, इनकी फैमिलीज ही जो है वो प्रिपेयर करती हैं, फिर उसको जो है वो बेचते हैं ये, ठीक है, सारा कुछ जो है ये खुद ही करते हैं, समझ रहे हो आप। कोई इनका जो है हेल्प करने के लिए नहीं है कि बाहर से किसी को हायर कर रही है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है, गरीब आदमी है। अब इसके बाद में जो ये चीज़ बेचते हैं, जैसे कि फूड हो गया, स्नैक्स हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि तो उस खाने को जो ये बेचते हैं स्ट्रीट पे, जो फ्रूट जैसे हो गया या फिर और कुछ हो गया, तो उसको घर पे ही ये बनाते हैं, ठीक है, घर पे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये होटल से खरीद के ला रहे हैं कहीं पे, इन्होंने घर पे खुद बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, और फिर ये आपको बेचते हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसे जो है इनका गुजारा बेसिकली चलता है, ठीक है। तो इस फोटो के बारे में बता ही दिया आपको कि यहाँ पर ही जो लोग रहते होंगे अपना सामान रखे गए हैं, कुछ खाना वाना बनाते होंगे, यहाँ पे रोटी वगैरह सेकते होंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो ऐसे जो है गरीब आदमी की मतलब रोजी रोटी चलती है, ठीक है। अब पूरे भारत देश में जो है लगभग 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ जो है लगभग स्ट्रीट वेंडर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, अर्बन एरियाज में काम करते हुए।
मतलब कि शहर के इलाके में जो स्ट्रीट वेंडर यानी जो ये बेचते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं और जो काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इतने ज़्यादा तादाद में है, मतलब ठीक है, कि आप जो है 1 करोड़ कम आबादी नहीं होती, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं इतने, समझ रहे हो, मतलब कि गरीब आदमी हैं इतने लोग। तो स्ट्रीट वेंडिंग का जो ये काम है, ठीक है, ये कई बार देखा जाता है कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन बन गया है, ठीक है। वो ट्रैफिक जो वो है कि मतलब ट्रैफिक कंजेशन कर रहा है कई बार ये, और लोगों को जो है रास्ता नहीं मिल रहा, चलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी सोसाइटीज़ में जिन्होंने ट्राई किया है कि ये जो गरीब लोग हैं इनको अपना राइट मिलना चाहिए, ठीक है। कि अगर हम जो है ये सोचेंगे कि ये जो है लोग हमारे काम में बाधा बन रहे हैं, भीड़ बना दी इन्होंने तो, ठीक है, और ये तो शहर में जो है बस भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है, तो मतलब कि ये बात सही नहीं है, समझ रहे हो, कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, समझ रहे हो आप बात को, कि अगर जो है हम ऐसा सोचेंगे कि ये जो है एक बाधा है, ये लोग जो है एक प्रॉब्लम है सिटी के लिए, तो उन जो गरीब लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। तो ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी सोसाइटी में जिन्होंने काफ़ी काम किया है कि इन गरीब लोगों को अपना राइट मिले ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, ठीक है। और गवर्नमेंट भी जो है बहुत सोच रही है और सोच विचार कर रही है इस बात पे कि जो लॉ है उसको मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। और जो ये स्ट्रीट वेंडर्स को जो बैन लगा रखा है कुछ एरिया में काम करने से, तो वहाँ पर जो है उन्हें अलाउ करा जाए, ठीक है, ताकि उनका एक प्रॉपर प्लेस हो काम करने का, और जो ट्रैफिक जो है बेसिकली, ठीक है, और ट्रैफिक वगैरह का कंजेशन जो होता है उसमें भी बाधा मतलब कि ना आए, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है ऐसे लॉ को मॉडिफाई करने का कि उनको भी अपना राइट मिले, और जो ये सिटी में जो कंजेशन होता है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रीट वेंडिंग की वजह से, तो उसमें भी जो है मतलब कि उसका भी एक समाधान हो। अब ऐसे जो है कई बार हॉकिंग जोन, ठीक है, जैसे कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरिया जहां पर जो है इन लोगों को अपनी शॉप सेटअप करना अलाउड होगा, ऐसे जो है कुछ सजेशंस आए हैं कि ऐसे हॉकिंग जोन जो है उनको सेटअप किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद में जो है कुछ ऐसा भी सजेशन आया है कि जो मोबाइल वेंडर हैं यानी कि जो रेडी वाले हैं, मतलब कि जो टेम्प्रेरी सेटअप नहीं करते, बेसिकली वो मूविंग है, ठीक है, उनके पास रेडी है और वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, अपने जो सेटअप मतलब कि अपनी जो उनकी गाड़ी है छोटी सी या कोई रिक्शा है, ठीक है, जिसपे वो अपना जो है सामान रख रखा है उन्होंने, तो उनको भी जो है फ्रीली मूव करना अलाउड होना चाहिए। इसके बारे में भी काफ़ी सजेशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसपे जो है सोच विचार हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक और ध्यान रखना चाहिए बात का कि जो भी कमिटीज़ होती हैं जो इन लोगों के लिए डिसीजंस लेती हैं, उन कमिटीज़ में इनका भी पार्टिसिपेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम डिसीजन इन लोगों के लिए ले रहे हैं, गरीब लोगों के लिए, तो कम से कम इनको भी तो इन्वॉल्व करो उन कमिटीज़ में, ठीक है, ताकि ये भी तो अपनी एक आवाज़ रख पाएँ, अपना जो है इनका ओपिनियन रख पाएँ, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट सजेशन है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि मार्केट में क्या सीन है। अभी जो व्यक्ति जो नरेट कर रहे हैं ये बताते हैं कि जब हम मार्केट पहुंचे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है शॉप्स बेसिकली खुलना शुरू हो रही थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जगह जो थी वो मार्केट की, वो ऑलरेडी भीड़ भाड़ वहाँ पे हमें देखने को मिली, क्योंकि जो सीज़न था वो फेस्टिवल सीज़न था, और फेस्टिवल के सीज़न पे आपको पता ही होता है कि नॉर्मली जितनी भीड़ होती है उससे ज़्यादा भीड़ आपको मिलती है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स थी जो स्वीट्स बेच रही थी, कोई खिलौने बेच रही थी, कपड़े बेच रही थी, ठीक है, क्योंकि जो एक फेस्टिवल का सीज़न होता है उसमें जो लोग हैं नई नई चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है वहाँ पर एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी देखने को मिला, ठीक है। तो जो ये कज़न, इसका जो ये व्यक्ति है, इसके कज़न की एक अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास में, ठीक है, तो वो जो है ये दोनों वहाँ पर गए बेसिकली, और वहाँ पर जो है ये पहुँचे जब, तो इन्होंने अपना इलाज करवाया, ठीक है, जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने एग्जामिन किया और क्या दिक्कत है तो कहा कि भाई अगले दिन जो है आप अपनी कैविटी को भरवाने के लिए दांत में अपने इलाज के लिए आ जाना, ठीक है। तो जो ये कज़न थे इस व्यक्ति के, वो काफ़ी डर गया, ठीक है, वो डर गया क्योंकि जो ये प्रोसेस है उन्होंने सोचा कि शायद पेनफुल होगी, दर्द होएगा दांत में, और जो है इस वजह से मतलब कि थोड़ा सा उन्हें डर का महसूस हुआ, ठीक है, डर। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद में चलो अब ये चले गए क्लिनिक से आगे गारमेंट शोरूम पे, ठीक है। अब क्लिनिक की बात हो गई, मार्केट में आए, दुकान खुल रही है, क्लिनिक का शॉप है, क्लिनिक में गए, अपना इलाज करवाया, उसने डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन आ जाना। इसके बाद में ये गारमेंट के शोरूम पे गए, कपड़ों के शोरूम पे, वहाँ इन्होंने देखा कि रेडीमेड क्लोथ है वहाँ, ठीक है। तो शोरूम के कई सारे फ्लोर हैं, अगर आप गए भी हो किसी गारमेंट के शोरूम पे तो देखा होगा विमेन का अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है वहाँ पे इन्हें देखने को मिला, ठीक है। तो हर एक फ्लोर पे जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े थे, ठीक है। तो ये जो है तीसरे फ्लोर पे गए जहाँ पे लड़कियों का जो है वो
मतलब कि सेक्शन था। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हरप्रीत और वंदना के बारे में, बिजनेस पर्सन्स। अब ये जो है यहाँ पर बिजनेस के बारे में क्या यहाँ पे बताया गया है, डिटेल में डिस्कस किया गया है, उसको देखते हैं। तो जो ये नरेट कर रहा है व्यक्ति, वो बताता है कि मेरे पिता और मेरे जो अंकल हैं वो एक छोटी दुकान में काम करते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल के सीज़न पे क्या होता था और संडेज पे कि भाई मैं और मेरी माँ जो है उनको मदद करने चले जाते थे दुकान पे। ठीक है, तो मैं जो हूँ वहाँ पे अपने कॉलेज के बाद ही, यानी हरप्रीत कह रहा है कि मैं जो है अपने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही जो है वहाँ पर काम करना शुरू हो पाया था। ठीक है, तो अब ये बताता है कि शोरूम के बारे में, ठीक है, जो कि इन्होंने कुछ साल पहले सेटअप किया था, ओपन किया था, तो उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है। ठीक है, हरप्रीत तो बताता है कि हमने जो ये शोरूम है कपड़े का, ठीक है, ये कुछ साल पहले खोला था और मैं जो हूँ एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। हमारा जो बिज़नेस है वो काफ़ी बदल चुका है। आजकल जो है लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो रेडीमेड क्लोथिंग को प्रेफर करते हैं रादर देन स्टिचिंग, कि भाई वो सिलाने से ज़्यादा जो है वो चाहते हैं कि बस उन्हें रेडीमेड कपड़े मिल जाएं, उसको वो पहन लें। ठीक है, कि वो सिलाने विलाने का जो वो एक जो लंबी प्रोसेस होती है उसमें वो चीज़ वो नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेंड है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट का आजकल। क्यों, अब इसके बाद में जो है वंदना कहती है कि एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी जो है वो एक शोरूम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कि अगर आप कभी शोरूम पे गए हो तो आपने देखा होगा कि जो पुतले जो होते हैं उनको कपड़े पहना रखे होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो डिज़ाइंस होते हैं उनको कवर कर रखा होता है। तो मतलब कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है एक फीचर है एक गारमेंट शोरूम का। ठीक है, तो ये बता रही है वंदना यहाँ पे। अब ये बताते हैं कि हमारा जो शोरूम है, ठीक है, वो उसके लिए हम अलग अलग जगह से आइटम्स को खरीदते हैं, मतलब कि इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप कि मतलब जो चीज़ें ये शोरूम पे लेके आते हैं उसको कहीं ना कहीं से लेके तो आते होंगे, मतलब कि कोई ना कोई इनको बेचता तो होगा उस चीज़ को। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द मटीरियल जो है हमारा शोरूम का, वो बॉम्बे, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ मटेरियल जो है वो नोएडा से और गुड़गांव से भी आता है जो दिल्ली के पास है। ठीक है, और जो कुछ ड्रेसेस हैं वो हम फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाते हैं। समझ रहे हो आप कि मतलब कितने सारी जगह से जो है ये आइटम्स को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर उनको बेचते हैं कस्टमर्स को। तो कैसे कि काम चलता है, पहले जो है एक व्यक्ति इनको बेचेगा, फिर ये जो है हमें बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो है चेन होती है। समझ रहे हो आप बात को कि ये खुद ही प्रोड्यूस नहीं करते उस चीज़ को। ठीक है, शोरूम वाले जो है ये खुद ही प्रोड्यूस नहीं करते, ये इंपोर्ट करते हैं। तो किस प्रकार का जो है काम काज चल रहा है, मतलब ये अलग प्रकार का एक व्यवसाय, अलग प्रकार का एक जो है प्रोफेशन है। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पर एक स्ट्रीट वेंडिंग का काम जो बिल्कुल टेम्परेरी काम है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। एक तरफ आप शोरूम देख रहे हो, गारमेंट शोरूम जो फॉरेन कंट्रीज से सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है, मतलब शहर में आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, दो प्रोफेशंस के बीच में। अब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं इस शोरूम को प्रॉपरली चलाने के लिए। जैसे कि हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है अखबार में, थिएटर में, टेलीविज़न में, कि भाई हम ये जो है हमने सेटअप करा है ये, और आप आओ यहाँ पे कपड़े खरीदो। ठीक है, तो अब जो ये बिल्डिंग है जिसमें ये इन्होंने सेटअप कर रखा है अपना शोरूम, तो वो जो है एक रेंटेड बिल्डिंग है। बेसिकली ये रेंट पे रह रहे हैं वहाँ पे और रेंट पे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अब हम उस चीज़ को खरीद लें। तो मतलब कि कितना पैसा जो है इस बिजनेस में है। ठीक है, कि ये उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। जबकि स्ट्रीट वेंडिंग में अगर आप देखो, जो आदमी सब्जी बेचता है वो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पा रहा है। समझ रहे हो आप, तो कितना डिफरेंस है दो प्रोफेशन के बीच में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा वैरायटी, कितना डिफरेंस है एक ही जगह पर। ठीक है, अब जब से जो है ये मार्केट एक मेन मार्केट बनी है, ठीक है, तब से जो ये लोग हैं आसपास में जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग बढ़ गए हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। ठीक है, इसीलिए वो जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को खरीदने आते हैं। ज़्यादा जो है हमारा काम अच्छे से चल पाता है, और उसी वजह से जो है मतलब कि हमने गाड़ी खरीद ली, हमने एक फ्लैट खरीद लिया। तो मतलब कहने का ये मीनिंग है यहाँ पर कि हमारा जो है काम काज बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर और लोग आ रहे हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे आसपास में रहने के लिए, उतना ज़्यादा बिजनेस चलेगा, उतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लोग खरीदेंगे आपसे। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये बात जो है बेसिकली हरप्रीत और वंदना बता रही है हमें। अब ऐसे ही हरप्रीत और वंदना की तरह और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो शॉप्स को ओन करते हैं। ठीक है, अलग अलग मार्केट्स में इस सिटी के अंदर। ठीक है, अब कुछ शॉप जो है वो बड़ी छोटी हैं, कुछ शॉप बड़ी हैं, और वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बेचती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल जो रहते हैं इस सिटी के अंदर, ठीक है, वो अपनी शॉप को खुद ही मैनेज करते हैं, वो अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज करते हैं, यानी वो एम्प्लॉयड नहीं है किसी के द्वारा। समझ रहे हो आप? जैसे कि फार्म में हमने देखा था कि एक बड़ा जमींदार एम्प्लॉय करता है दूसरे लैंडर्स लेबरर्स को, यहाँ पे ये जो लोग हैं ये अपना काम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। ये मालिक है, मतलब उस चीज़ के, उस शोरूम के मालिक है, मतलब ये अपने काम के, अपने बिजनेस के मालिक हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के बिजनेस में जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एम्प्लॉय करते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है, एज अ सुपरवाइजर एंड एज अ हेल्पर। मतलब कहने का ये है कि जैसे फार्म के ऊपर हमने देखा था कि रामलिंगम जो है लैंडर्स लेबरर्स को हेल्प के लिए एम्प्लॉय कर रहा था, वैसे ही ये जो है अपने बिजनेस में काफ़ी सारे वर्कर्स को जो है एम्प्लॉय करते हैं एज अ हेल्पर, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि आप जो है अर्बन एरिया में अगर देखा जाए तो अर्बन एरिया में ये जो बिजनेस है ये एक सिमिलर है फार्म का, अगर हम कंपेयर करें इसको विलेज के एरिया से, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को कि एक फार्म है, एक मतलब कि जो खेत है वहाँ पे जो रामलिंगम जैसे काम करवाता है दूसरों से, और यहाँ पर जो है ये एम्प्लॉय करते हैं लोगों को अपने बिजनेस शोरूम पे, ठीक है। तो सिमिलरिटी समझ रहे हो आप, कंपेयर करो। तो ये जो शॉप्स हैं बेसिकली ये परमानेंट शॉप्स हैं जिनको एक लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ पिछले चैप्टर्स में, तो जाके वीडियोस को देख लेना। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इनको एक लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ भाई आप बिजनेस जो है यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे जो है परमानेंट शॉप को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही जो है वो डिसाइड करती है कि हफ्ते में कौन से दिन जो है मार्केट बंद रहेगी, कौन से दिन जो है मार्केट खुलेगी, कितने से कितने बजे तक जो है आप मार्केट को खोल सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है, ठीक है। अब जैसे कि शॉप्स हैं उस मार्केट में तो वो वेडनेसडे को क्लोज होती हैं, ठीक है। और इस मार्केट में जो है आपको और भी कई सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि छोटी छोटी ऑफिस हैं या शॉप्स हैं जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, ठीक है। तो और भी जो है काफ़ी अलग अलग प्रकार की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अलग अलग सर्विसेज की, ठीक है, जो कि परमानेंट शॉप्स है बेसिकली, ठीक है। इनको लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर के पास में कोई लाइसेंस नहीं होता, उसका कभी भी सामान उठवा के कहीं भी उसको भेज दो कि भाई यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप और कहीं लगाओ, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है इनके साथ में ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर लाइसेंस है, ठीक है, उस बिजनेस को करने का, उस प्रॉपर एक शॉप के अंदर, उस प्रॉपर लोकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें जो है बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो ये जो टॉपिक है इससे आगे का जो है हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं वहीं पे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।